हम लोगों के बीच हम लोगों के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश के खादी विकास मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। आपका समय अत्यंत व्यस्त है। हम लोगों ने लोक पहल का समय जो निर्धारित किया था सर के लिए वो 6 बजे का किया था, लेकिन सर की अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के चलते सर हमें कम समय दे पाएंगे, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार के खादी मंत्री, ग्रामोद्योग मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी को अपने बीच पाकर हम लोग प्रसन्न हैं, गदगद हैं। सर, यह लोक पहल का कार्यक्रम है। लोक पहल सर लोक संवाद का एक सशक्त माध्यम है। यह सोशल मीडिया के लगभग हर हर माध्यम का प्रयोग करता है, जिसमें ट्विटर है, यूट्यूब चैनल इसका है, फेसबुक है, और हम बहुतों के बीच जाते हैं इसके माध्यम से। और लोक पहल में जो जुड़े हुए लोग हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय मैं करा दूं। लोक पहल मुख्यतः संघ के निष्ठावान स्वयं जिनकी संघ आयु 30 वर्ष से ऊपर की है, ऐसे ही लोगों, डॉक्टर वीके सिंह साहब, डॉक्टर आलोक चौहान और डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष सिंह बीएचयू से हैं जो वैज्ञानिक हैं, ऐसे ही लोगों का संगठन है जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के हमारे कैप्टन मुकेश जो विभाग संयोजक हैं, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो यह संघ के निष्ठावान स्वयंसेवकों का समूह है जो निरंतर आपकी सरकार की उपलब्धियों को जनता के मध्य और जन समस्याओं को सरकार के समक्ष लाने का सदप्रयास करती है। एक सेतु का, एक पुल का काम करती है। और जैसा सर आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, चुनाव की उद्घोषणा हो चुकी है, उसकी औपचारिक संवैधानिक उसकी उद्घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और ऐसे में यह लोक पहल लगातार अनवरत प्रयास कर रहा है कि आपकी सरकार की, पूज्य योगी जी की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक, गांव गांव तक ले जाने का प्रयास करें। और इसमें आपके मंत्रालय की सर विशिष्ट भूमिका है। और आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से, स्वतंत्रता के इतिहास से हमें जोड़ता है, और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपका मातृपक्ष और आपका पितृपक्ष दोनों स्वतंत्रता के अग्रिम पंक्ति के सेनानियों का परिवार रहा है। आपके नाना भारत के प्रधानमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, और जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया और देश में एक नए राष्ट्रवाद का स्पंदन किया। सर आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके औपचारिक परिचय के लिए स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक कैप्टन मुकेश जी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि सर को औपचारिक रूप से परिचय प्रस्तुत करें। कैप्टन मुकेश जी। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं माननीय मंत्री जी को सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस लोक पहल के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही लोक पहल के संरक्षक मार्गदर्शक ऐसे डॉक्टर चौहान जी, डॉक्टर बीके सिंह जी, गिरीश त्रिपाठी सर, आप सब हमारे संरक्षक मार्गदर्शक हैं। लोक पहल हमारी जो स्वराज उत्तर प्रदेश में एक सुशासन की सरकार चल रही है, इस योजनाओं पे काफी ऐसे जो विपक्षी गण हैं दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोक पहल एक प्रहरी की तरह हमारी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, हमारे मंत्रालयों की, हमारे सभी मंत्रीगणों की बातों को सही तरह से जनता के बीच में ले जाने का एक प्लेटफॉर्म है। मंत्री उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं। उनका मैं संक्षिप्त परिचय, समय की पाबंदी के चलते संक्षिप्त परिचय ही मैं करवा पाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोफाइल है सर का, एक बड़ा कार्य है, एक बड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि है राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हिंदू कॉलेज से आपने पढ़ाई करी। इसके साथ ही आपके नाना और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जनप्रिय ऐसे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आपके अंदर एक संस्कार है। आपने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य के रूप में कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े रहे। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, साथ ही आप उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय प्रदेश शासन के प्रवक्ता के रूप में कार्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में
स्वास्थ्य मंत्री रहे। बाद में आपको खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। ये हम सबके लिए और खास करके हम स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो खादी ग्राम उद्योग गांव-गांव तक फैली हुई है, स्वदेशी जागरण मंच भी इन्हीं बातों को प्रचारित करने के लिए हमारे गांव तक उद्योग कैसे पहुंचे इस बात के लिए प्रयासरत रहती है। और माननीय मंत्री जी का जो कार्यकाल हम लोगों ने यहाँ देखा, प्रयाग में रहते हुए इनसे मिलने का, कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला कि आपके द्वारा जो आपके नाना जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आपने एक कदम उसमें आगे जोड़ते हुए जय विज्ञान का भी नारा बुलंद किया और खादी ग्राम उद्योग में नई टेक्नोलॉजी, नए विज्ञान को सम्मिलित करके बिल्कुल उसे आधुनिक तरीके से खादी ग्राम उद्योग, जो एक कुटीर उद्योग, गृह उद्योग था, उसको उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में कैसे लाके खड़ा कर दिया कि आज जो हमारे आर्टिजन है, जो खादी ग्राम उद्योग की संस्थाएं हैं, उनके बीच जाइए तो लगता है कि बिल्कुल की इंडस्ट्रीज की तरह सारी हाईटेक हैं। आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ आधुनिक मशीनों उपलब्ध कराना और उनके विकास के लिए एक जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की रही, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो खादी ग्राम उद्योग विभाग ही इसको संचालित कराता है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल एक वरदान साबित हुआ है। और माननीय मंत्री जी ने इस अभियान उम्मीदों पे खरा उतरते हुए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से इस विभाग का जो लोकप्रियता है, इस विभाग का जो कार्य है, वो विश्व पटल पे दिख रहा है और पूरा विश्व उत्तर प्रदेश की इस योजना की प्रशंसा करता है कि कैसे एक एक गांव, एक एक जिला को स्वावलंबी बनाने के लिए जो ये अभियान है, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान और गति से है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले नई सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रालयों द्वारा, उनके कैबिनेट के द्वारा, माननीय मंत्री जी को जो भी दायित्व रहेगा, लेकिन इनके द्वारा जो कदम आगे बढ़ाया गया है, इनके द्वारा जो विभाग की चीजों को आगे बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से सरकारें आगे बढ़ाएंगी और ये एक मिसाल कायम करेगा और उत्तर प्रदेश विकास की ओर जाएगा। मैं पुनः मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए श्री अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि आप कार्यक्रम को आगे संचालित करें, क्योंकि मंत्री जी का चुनावी दौर आए हैं, समय की पाबंदियां हैं, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय अखिलेश जी। धन्यवाद श्रीमान कैप्टन मुकेश जी, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं समय की मर्यादा और उसकी महत्ता को दृष्टिपथ में रखते हुए मैं जानता हूं कि माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी एक ऐसे मंत्री हैं जो राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आए। उन्हें अपनी पार्टी को ऐसा लगा कि उन्हें प्रदेश की आवश्यकता है, प्रदेश की सेवा की आवश्यकता है, प्रशासन की आवश्यकता है। और खादी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नारा हुआ करता था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। और खादी वस्त्र नहीं विचार है, और वही आपका मंत्रालय है। वह मंत्रालय गांव-गांव में कैसे जुड़ सकता है, लोगों को के हाथों को रोजगार दे सकता है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से हमारी सरकार ने एक सकारात्मक हस्तक्षेप किया है, खुशहाली की दिशा में कदम बढ़ाया है। मैं किसी प्रकार की औपचारिकता को न रखते हुए मैं सीधे उत्तर प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आज का अपना उद्बोधन और पाथेय लोक पहल को प्रस्तुत करें। माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। जी सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता है डॉक्टर साहब कुछ कंफ्यूजन जरूर रहा है अपने स्तर पे या जिस भी स्तर पे, क्योंकि मेरे को जो चिट्ठी मिली थी वो 5 से 6 की थी और आपका जो टाइमिंग आपने दिखाया वो 6 चुनावी दौरे के। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं आप लोगों के बीच में हूं और खादी और ग्राम उद्योग के विषय पे और उससे जुड़े हुए जो रोजगार सर्जन के अवसर हमारी सरकार, योगी सरकार जो पैदा कर रहे हैं उसके बारे में आए। पहले तो हमें समझना है कि खादी और ग्राम उद्योग जो है उस विभाग को पिछली कितनी भी सरकारें आई हैं वो कहीं ना कहीं उसको महत्व नहीं दिया जाता था। खादी और ग्राम उद्योग में हमेशा फिर खादी सामने आता था, ग्राम उद्योग क्या है वो कोई समझने का प्रयास नहीं करते थे। और ग्राम उद्योग जो है वो सही मायने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी वो साकार भी यही
ग्राम उद्योग करता है, जिसको हम कभी अंग्रेजी में बोले तो लोग ज्यादा समझते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बोलो तो बहुत समझते हैं। और था जब मैं इसका 2 साल पहले जब मैं मंत्री बना, सरकार की अन्य योजनाएं हैं जो कि एमएसएमई विभाग, जो भी मेरा ये भी विभाग है, एमएसएमई विभाग देखता है, मगर उसका किसी प्रकार से खादी और ग्राम उद्योग के साथ उसका जो एक समन्वय था, या मैं एक प्रकार से संगम बोलूं, वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए आवश्यकता मुझे थी कि मैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, फिर मुख्यमंत्री जो युवा रोजगार सृजन योजना है उनको, और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इनको भी इसके साथ मैं सम्मिलित करूं। और यही हम लोगों ने प्रयास किया और उसके अच्छे नतीजे हम लोग को दिखने लगे। लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यकता थी कि खादी जो है, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि खादी अब आजादी का एक सिंबल ना रहे, ये फैशन सिंबल बने, उस फैशन सिंबल को बनाने के लिए हम लोगों ने हर साल एक बड़ा फैशन शो भी हम लोग करते हैं लखनऊ में। इसके साथ साथ हम लोगों ने अन्य जो मेला है वो मेले बहुत लगाए हैं, और मुझे खुशी है कि 100 करोड़ के ऊपर के जो इन मेलाओं के माध्यम से जो सेल हुई, जबकि कोविड होते हुए भी, वो हमारे जो खादी उद्योग के अंदर जो, और या खादी जगत के अंदर काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो बुनकर है, उन लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से जो खादी के अन्य वस्तुएं भी हम जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि जो हनी है, हनी मिशन जो है, जो शहद का है, उसको भी हम लोग ने यहाँ पे बहुत बल दिया, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हनी है उसका निर्यात शुरू हो गया है, जो पहले कभी होता नहीं था। और जब हनी का हम करते हैं, शहद का, तो उसके साथ जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उससे बहुत अन्य सामान भी मिलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो उस प्रकार के सामान है जिसके आप साबुन भी बना सकते हैं, कैंडल भी बना सकते हैं, मोमबत्ती भी बना सकते हैं, और इसका भी बहुत अच्छे जो डाई हुई है और आधुनिक जो एक कंप्यूटराइज मशीन के माध्यम से उसकी है, उसको भी हम लोग ने आगे धीमे धीमे उसको भी हम लोगों ने बढ़ावा देना शुरू करा। लेकिन खादी के अंदर ये भी आवश्यक था, क्योंकि हम लोग देख रहे थे एक लिनन के नाम पर खादी कहीं कमजोर पड़ रहा था, और इसके लिए एक और देखा गया कि खादी जो है वो सबके मस्तिष्क में एक होता है कि ये बड़ा सस्ता कपड़ा है। वास्तविकता में ये सच नहीं है, खादी महंगा है, लेकिन इसके अंदर कहीं आप थोड़ा सा पॉलिएस्टर मिलाते हैं। दूसरी एक और समस्या थी, खादी बहुत जल्दी सुख जाता था, तो आजकल लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो पॉलिएस्टर से मिला हुआ चीज लेने शुरू कर दी थी। एक प्रकार से कहूं तो मिलावट होती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में भी खादी का जो था वो 100% माना जाता था, मगर पॉलिएस्टर मिलाते थे तो उसको खादी नहीं कहा जाता था। तो हम लोगों ने थोड़ा संशोधन करवाया, और इसको संशोधित जो करा हम लोग ने, उसमें खादी के साथ थोड़ा सा पॉलिएस्टर मिल जाए तो उसको भी खादी माना जाता है। इससे खादी का जो उत्पाद है और उसका जो उद्योग है उसमें बहुत बढ़ोतरी मिलनी शुरू हुई है। यहाँ तक कि रेमंड जैसी कंपनियां जो कि कभी लेती नहीं थी, लिनन जरूर ले लेती थी मगर खादी नहीं लेती थी, मगर जहां से थोड़ा सा भी पॉलिएस्टर 5% भी डालना शुरू किया, उन्होंने भी इसकी छोटी नहीं बहुत बड़ी सेल करना उन लोगों ने शुरू किया। फायदा जो हो रहा था वो खादी उद्योग को हो रहा था, और जो नीचे बुनकर है उनको मिल रहा था। साथ ही साथ उनकी जो ट्रेनिंग है, उनको सोलर चरखे देने शुरू किया हम लोग ने। आज इसको प्रशिक्षित करके हम लोग सोलर चरखे देते हैं। उसको हम लोग ने ओडीओपी में जोड़ा, जो विपणन हमारी ओडीओपी विपणन प्रणाली है उसके अंदर हम लोग ने इनको जोड़ा है। तो समय के साथ इस उद्योग में हम लोग देख रहे हैं, धीमे धीमे देख रहे हैं कि खादी जो है एक पॉपुलर बनता जा रहा है ब्रांड। खादी के अन्य जो
प्रोडक्ट्स है उसको भी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि खादी जब होता है तो उसको सही माने में माना जाता है कि ये बड़ा ऑर्गेनिक है, तो इसके लिए उसको हम लोग और प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो साबुन हो, कैंडल हो, मोमबत्ती, माचिस, ये हर चीज का एक प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। लेकिन जो ग्राम उद्योग है उसके बारे में लोग नहीं सोचते, और ग्राम उद्योग जो है वो बड़ी इंडस्ट्री है, और कहीं सही माने में उत्तर प्रदेश को समझना है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सही तरह से संचालित हम लोग को करना है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि जो ग्राम उद्योग है या योजनाओं के साथ, प्रोत्साहन के साथ हम लोग जोड़े, और यही कार्य हम लोग ने पिछले 2-2.5 साल में किया है। और उदाहरण के लिए समूह बनते हैं, ये एक और विभाग है जो समूह बनाता है, लेकिन उसके साथ हम लोग ने जोड़ा और समूह को हम लोग ने प्रशिक्षित करना शुरू किया। खादी के अंदर जो प्रशिक्षण देते हैं उसके अंदर हम लोग ने देखा कि उसमें हम लोग के अचार बनाने की टेक्निक, अगरबत्ती बनाने की टेक्निक, ये सब जो चीजें हैं उसको भी हमने खादी के क्षेत्र में लेना शुरू किया। और वो आज अब आपके पास उदाहरण के लिए मैं प्रयागराज में हूँ, कौशाम्बी में, यहाँ अमरूद आता है, प्रतापगढ़ में आंवला आता है, इसके भी बड़े फायदे हैं। उसको भी जैसे मुरब्बा बनता है आंवले का, उससे भी लाभ होता है, उसको भी हम लोग ने जोड़ना शुरू किया है। हनी, शहद को और आंवले का जो एक मिक्सचर है वो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। गुड़ की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में सोचा नहीं था लोगों ने। गुड़ बड़ी मात्रा में अब हम लोग ग्राम उद्योग के माध्यम से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। प्रयागराज की बात करूं तो मूंज आ जाता है, मूंज को हम लोग ने बढ़ावा देना शुरू किया। बढ़ावा देने से खाली यही नहीं किया, हम लोगों ने इसको देखा कि मूंज कहीं उसके प्रशिक्षण हो रहा है, मूंज के कहीं वो कुछ उत्पाद बना रहे हैं, उसको और बेहतर कैसे करें, उसके साथ हम लोग ने डिजाइन और प्रशिक्षण और उसके साथ टेक्नोलॉजी को जब जोड़ा और विदेश में उनके सैंपल भेजना शुरू किए, तो वहां से ऑर्डर भी आए हैं। और आज फ्रांस की एक बड़ी कंपनी का भी हम लोग ने जो नैनी में हम लोग का एक सेंटर है उसको जोड़ दिया है। इसी प्रकार से अन्य जगह भी करते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जो अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि जो गोबर है उसके बारे में क्या करें। लोग कहते थे कि इसका खाद बना सकते हैं, इसका गैस बना सकते हैं, इसको कुकिंग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ नहीं करा। और ये पहला पायलट प्रोजेक्ट प्रयागराज में और मेरी ही विधानसभा में हमने शुरू किया है कि वहां पे 3.5 टन गोबर इकट्ठा कर सकते हैं 2000 गायों से। वो अलग अलग उसका पिट बनेगा, उसके गड्ढे खोदे जाएंगे, उसमें मशीन लगेगी, उससे जो मीथेन गैस निकलती है उसको एलपीजी फॉर्म में बदलते हुए 600 घर है उस गांव में, 600 गांव में उसको हम लोग पाइप गैस के माध्यम से मीटर लगाते हुए उनको गैस उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर केंद्र सरकार की तरफ से भी केवीआईसी भी बहुत मदद करती है, सब्सिडी देती है, तो इन चीजों को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में काफी हद तक की जब बुंदेलखंड या आपके पूर्वांचल में देखेंगे तो भेड़ होते हैं, जो भेड़ होते हैं और भेड़ पालक जो होते हैं उनको अब वो भेड़ का उनको दूध मिलता नहीं, बकरी का तो दूध कोई पीता नहीं है आजकल, मगर उनके पास जो भेड़ का जो ऊल होता है ऊल का वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। हम लोगों ने इसको करा कि उनके लिए एक बड़ी प्रोसेसिंग 3 लाख भेड़ के लिए हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। वूल जो उनका आएगा उसको हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके रिफाइन करके हम लोगों के जो 7 कंबल फैक्ट्री बंद पड़ गई थी उसको हम लोगों ने संचालित कर दिया है, उसी के अंदर ये ऊल जाएगा। और ये जब ऊल जाता है तो अच्छा कंबल, जो मुलायम कंबल है, खादी का कंबल है, वो हम लोग ने बनाना शुरू कर देंगे। तो अगले साल से ये भी एक कड़ी और जुड़ेगी
जिसको मैं कह सकता हूँ खादी और ग्राम उद्योग के अंदर आ सकता है। तो अन्य चीजें हैं जिसके माध्यम से हम छोटी छोटी चीजें करके कुटीर इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, जिसको ग्राम उद्योग कह लीजिए। खादी के अन्य चीजों को साथ उत्पाद के साथ हम इसको जोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उत्तर प्रदेश को, जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी, उसमें ये बहुत बड़ा मददगार बनने वाला है। और मेरा मानना है कि जो गांधी जी का सपना या मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, ये सब चीजें ये विभाग अब पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी अच्छी नींव बना चुका है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये विभाग जो है ये कम से कम 25 से 40 लाख नौकरियां का जो सर्जन है वो करेगा, रोजगार सृजन करेगा। मगर एमएसएमई विभाग के अंदर, कहीं मैं इसको अलग से भी लूं, एमएसएमई विभाग ने पिछले 5 साल के अंदर, और उसके अंदर खादी का भी उद्योग में जोड़ लूं तो पूरे के पूरे, क्योंकि योजनाएं सब एक ही है, जो एमएसएमई में अलग चलती है और खादी में अलग चलती है, वह योजना एक है। तो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 3 लाख करोड़ का ऋण दिलवाया है। 90 लाख जो इकाइयां उनको दिलवाया है और 2 करोड़ 60 लाख लोगों का रोजगार भी सर्जन किया है। यही कारण है, जब रोजगार की बात करते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें रोजगार, हमें नहीं, तो सरकारी जरूर बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर 2017 में 18% था, आज वो गिर के 4.1% है। उसमें खादी और ग्राम उद्योग और एमएसएमई विभाग का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। अन्य क्षेत्रों का भी जरूर है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आप सबसे इतना ही अनुरोध करूंगा, इस खादी और ग्राम उद्योग को हमें और प्रोत्साहन देते हुए प्रमोट करना है। हम लोगों का एक नजरिया और होना चाहिए, जो मैं गांधी आश्रम के लोगों से, खादी ग्राम उद्योग के लोगों से बात करता हूं, क्योंकि वो ऑटोनमस बॉडी होती है, कि जो आपके बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, जो आपके शोरूम्स हैं, उसकी हालत आप लोग और ठीक करें। लोग जो होते हैं वो दुकान की सज्जा को देख के भी आते हैं, वो जब अच्छा होएगा लोग वहां पे आएंगे, वहां पे खरीदेंगे, तो जो नीचे भी है वो एक बैक चेन चलती है, जिसके कारण जो उद्योग है, ग्राम उद्योग और खादी ग्राम उद्योग, वो भी इसको बढ़ावा मिलता है। हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन लोगों को भी सब अच्छा रोजगार मिलता है, आमदनी बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, आप लोगों ने ये मौका दिया। जरूर अभी कार्यक्रम मेरे चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव की बिगुल बज चुकी है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसी प्रकार से काम करेंगे। आप लोगों का भी आशीर्वाद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार फिर से आएगी, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और 300 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस यशस्वी और तथ्यपरक उद्बोधन के लिए। आपने सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाई हैं और हम विभिन्न माध्यमों से इसे लेके जाने का प्रयास करेंगे। सर का कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त है, माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम, इसलिए मैं डॉक्टर भावेश द्विवेदी से चाहूंगा कि वो बहुत संक्षेप में सर का धन्यवाद ज्ञापन करें, अत्यंत संक्षेप में। लोक पहल की इस परिचर्चा में, जिसमें खादी ग्राम उद्योग के विकास में योगी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, उन पर
आदरणीय खादी ग्रामोद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बहुत ही सर तकनीकी कारणों से ये उनका धन्यवाद ज्ञापन नहीं हो पाया। मैं आपका हम लोग लोक पहल के माध्यम से डॉक्टर वीके सिंह के माध्यम से की तरफ से पूरे संपूर्ण लोक पहल के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आज के स्वदेशी जागरण मंच के संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्रीमान शारदानंद तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत हड़बड़ी में इस कार्यक्रम को कर लिया। माननीय मंत्री जी अब हम लोगों के से उनका संपर्क टूट गया है, वो अपने कार्यक्रम में जो चुनावी दौरे हैं उसमें वो व्यस्त होंगे अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में। तो ठीक है, अब बहुत यह हड़बड़ी में कार्यक्रम हुआ, अपने अभी लोगों का जुड़ना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ था, तब तक सर का उद्बोधन हो गया। तो अब मैं चाहूंगा कि अब इसकी डॉक्टर आलोक चौहान सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर आलोक चौहान सर। सुन रहा हूं अखिलेश जी, सुन रहा हूं। तो सर आप कुछ अब बोलिए। अब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं आज के अवशेष समय के सदुपयोग के लिए। हम आज आपका उपयोग करेंगे। नहीं, अब मेरा उपयोग अब रहने दीजिए, कार्यक्रम समाप्त ही करें, उसका ज्यादा कोई वो अर्थ नहीं रहेगा। वैसे भी फिर भी संगठन के लिए, कार्यक्रम के लिए, समय के लिए आपका और डॉक्टर संतोष सर बैठे हैं, इनका इस विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन हो जाए। और डॉक्टर भावेश जी भी कुछ कहना चाहते थे, कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं तो उसके विषय में। डॉक्टर भावेश जी स्वागत है। भावेश जी कहें अपनी बात। हाँ, अपनी बात कह लें तो सर लोग कहेंगे। तो बताएं सर, वो खुद संपर्क से, उनके यहाँ लगता है कनेक्टिविटी बहुत गड़बड़ है। नहीं कनेक्टिविटी है सर, बताएं सर। अरे तो बोलिए ना, अपने को आप म्यूट किए हुए हैं तो कैसे आवाज जाएगा? म्यूट हटाइए अपना। नहीं, म्यूट हटा दिया है सर, म्यूट हटा दिया हमने। हम लोगों को म्यूट दिखाई दे रहा है। नहीं सर, म्यूट हटा दिया है सर। अच्छा अच्छा, आवाज पहुंच रही है सर आप? क्या आप कह रहे थे कि इस पर कुछ तकनीकी बाधा क्या आ रही है? सर तकनीकी बाधा ये आ रही थी कि मेरा ये मानना है कि जो परिचर्चा, इसका सर व्यापक स्तर पे इसका मैसेज जाना चाहिए। और चूंकि अब वर्चुअल ही सब कुछ हो रहा है, सारी चुनावी प्रक्रिया ही ऑनलाइन है, वर्चुअल है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी लोग सम्मिलित हैं परिचर्चा में, सबकी जो सोशल मीडिया सभी के पास, सभी लोग अमूमन फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हैं, तो उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो इस परिचर्चा का,